अब एक डेरिवेशन देखते हैं डिमांड कर्व का। इन द केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी, जब कमोडिटी हमारा सिंगल होगा तब उस केस में हमारा डिमांड कर्व क्या होगा। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी। इस यूटिलिटी एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं डिमांड कर्व को डिराइव करने में। अब डिमांड कर्व क्या होता है, अब पहले बात लेते हैं डिमांड क्या होता है। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड कोई भी क्वांटिटी का डिमांड ऐसा होता है कि द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एंड एबल टू अफोर्ड। ऐसा क्वांटिटी जो भी कमोडिटी का हम बाय कर सकते हैं एंड अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास खर्च, हम खरीदना चाहते हैं उसको और अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो वही हमारा डिमांड होगा। ठीक है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी एक्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ एक्स इट सेल्फ डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज प्राइसेस। सिंपल से इसमें ये लिखा है कि कमोडिटी सब्सिट्यूट पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल से यही है कि कोई भी सामान अगर तुम लेने जाते हो, कोई भी सामान अगर तुम लेने जा रहे हो मॉल में, तो क्या देखते हो, अपनी इनकम देखते हो, पैसा देख रहे हो, तुम्हारे जेब में कितना है, तुम्हारा टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस मतलब वही कि तुम क्या चूज़ कर रहे हो। और क्या देखते हो कि उसके जगह पे कोई और आइटम तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं उस आइटम को, वो भी देखते हो। कॉम्प्लीमेंट्री कि उसके साथ मान लो अगर तुम दारू ले रहे हो तो उसके साथ चखना भी लेना ही है, तो यही है। मतलब कि सिंपल से अगर तुम कॉपी ले रहे हो तो कॉपी अकेले तो नहीं लोगे, उसके साथ पेन भी लोगे, तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम हो गया। तो डिमांड कर्व इज द ग्राफ रिप्रेजेंट बाय क्वांटिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय डिफरेंट। तो इसी चीज़ को अगर हम कर्व में कर देते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारी डिमांड कर्व हो गया। सिंपल सी बात है। वाइल होल्डिंग कांस्टेंट प्राइस आप बताए, और इसमें क्या होता है, हमें अलग जो दूसरी प्राइसेस होती है उसको कांस्टेंट करना पड़ता है। इसमें सिर्फ एक एजम्पशन यही होता है कि हमारा कि और सभी का प्राइस, जैसे सब्स्टिट्यूट का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, मतलब और भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, तुम्हारा इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो फी का जो 2.2 है वो प्रेजेंट कर हाइपोथेटिकल डिमांड ग्राफ एन इंडिविजुअल इज मेजर अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड प्राइस इज मेजर्ड अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। तो हम क्या करते हैं, प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे करेंगे और क्वांटिटी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेजर करते हैं। ठीक है। द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व शोज दैट लोअर प्राइसेस। अब यहाँ पे जो हमारा कर्व बनता है वो क्या बनता है, हमारा ऐसे बनता है। कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे बन रहा है ना, ये गिर रहा कर्व, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो भी गिर रही है एज द क्वांटिटी। इससे क्या पता चलता है कि अगर 10 से 20 डिमांड, यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो कम हो रही है। और जैसे जैसे अगर हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तब भी हमारा क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कम हो रही है हमारी क्वांटिटी। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पे मान लो हमारी प्राइस 40 है, तब हम कम क्वांटिटी लेंगे, 10 क्वांटिटी यहाँ पे, और 30 अगर प्राइस हो गया तो हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 20 प्राइस हो गया तो क्वांटिटी फिर बढ़ा देंगे, 10 प्राइस हो गया तो हमारे यहाँ देखो क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू। तो ये बताता है कि एट लोअर प्राइसेस द इंडिविजुअल विलिंग टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट हायर, कि अगर प्राइसेस जब लो होती है तो लोग ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, जैसे सेल और लगी रहती है तो हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सामान खरीद लेते हैं, तो हमारी क्या होगी, क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन अगर वहीं पर अगर प्राइस हाई हो गया तो हम क्या करेंगे, हम खरीदने नहीं जाएंगे। तो यही इसमें बताया। तो यहाँ एट हायर प्राइस इज विलिंग टू लेस बाय,
मतलब कि अगर जब प्राइस हाई होगा तो बाय ही नहीं करेगी, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। तो यही है कि प्राइस और कमोडिटी में नेगेटिव रिलेशन हो गया। नेगेटिव रिलेशन मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ये दोनों। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारा ग्राफ भी कम ही बनता है। तो ये भी यहाँ से एक हो गया। सो देयर इज़ अ नेगेटिव, ये तो हो गया था। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा हम क्वांटिटी कम लेंगे, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो इससे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम कैसे इसको डिराइव करेंगे कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी प्रोवाइड्स लोअर मार्जिनल यूटिलिटी, therefore the individual will not be willing to pay as much for each additional unit that this is। तो यही इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम क्या कह सकते हैं, हमने क्या सीखा अभी कि अगर जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ रहा है तो हमारा एमयू कम होता है, ठीक है, हर यूनिट के बढ़ने से। तो अगर हमारा एमयू कम हो रहा है तो हम पैसा ही कम खर्च करना चाहेंगे। तो अगर हम पैसा कम खाना चाहेंगे तो हमारा जो रिलेशनशिप निगेटिव होगा, ठीक है। और जब ये तब तक नहीं होगा अगर हमें ऐसा चीज़ है कि हम पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमें वो रेट जो लग रहा है वो बहुत महंगा लग रहा है, जितना हमारा सेटिस्फेक्शन उतना है ही नहीं। तो हम क्या चाहेंगे कि वो उसका प्राइस कम हो तब हम खरीदें। तो यही हमारा इससे पता चलता है कि जब प्राइस कम होगी तो हम तो हम सोचेंगे कि सेटिस्फेक्शन अब सही है, अब खरीद लेना चाहिए। तब इसी से ये पता चल रहा है कि प्राइस ख़त्म होते ही क्वांटिटी का जो डिमांड है वो बढ़ने लगता है। यही इसमें बताया कि एट ए प्राइस 40 पर यूनिट इंडिविजुअल डिमांड फॉर एक्स वाज 5 यूनिट का था, और एट 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी इट विल बी वर्थ देन 5 यूनिट। नाउ इंडिविजुअल विल बी लिविंग इन द प्राउड ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एक्सप्लेन होता है। तो इसमें यही बताया है, सिंपल सा है, रुको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। वो अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, क्वांटिटी, मतलब क्यू से डिनोट कर लो इसको, मान लो पी है, मान लो ये हमारा 50 है, 10 20 मान लो 30, ठीक है, 1 2 3 4 मान लो ये भी 10 मान लो, ठीक है, 10 20 30। जब 50 पे यूनिट था, 1 मिनट ऐसे ले लो, अरे मान लो ऐसे ही है, गिर रहा, ठीक है। अब इस यूनिट पे जा रहा है तो हमारा हम जब 30 रुपया था तो हम कितना ले रहे थे, 10 सामान ले रहे थे, 10 क्यू। जब हमारा 20 रुपये कैसे ही कम किए हमने, हमारे पास यूटिलिटी हमारी तो उतनी नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई। तो हम क्या चाहेंगे कि प्राइस कम होगा तभी हम खरीदेंगे। तो जैसे 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 ही प्राइस कम होगा लोग क्या सोचें, इस पर 20 यूनिट ले लें। तो यहाँ से क्या हुआ, 20 आ गया, 20 क्यू सामान ले लिया हमने, और कितने प्राइस पे, 20 रुपये पे। और जब प्राइस 10 हो जाएगा तो और सोचेंगे कि हम खरीद लें। तो जैसे सेल वोल में जब होता है सेल वगैरह, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भीड़ लग जाती है, सेल में सब सस्ता मिलता है, तो इसलिए भीड़ भी लगी रहती है। तो यहीं पे सिंपल सा लॉजिक आ जाता है कि लाभ मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी, जो डिमांड है लाभ का, वो यहीं पे हम प्रूव कर सकते हैं। अगर रियल एग्जांपल देखें तो सेल का एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे वगैरह जब आता है, या अपने मोहल्ले में ये कोई शॉप पे सेल देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सेल लगता है तुरंत सब लोग भाग जाते हैं खरीदने। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हमारा जाएगा कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में बताना, और कोई फीडबैक देना होगा तो फीडबैक भी दे देना, ठीक है।
बाय बाय।